सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत शिक्षा भाग 5 की उत्तर पत्रिका की श्रृंखला में आज हम आपको 11वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। ठीक है, ये शब्दावली आपको पढ़ा दी है। मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करा दिए थे आपको पढ़ाते समय। भी धातु के भी 5 लकारों में आपको रूप स्मरण करा दिए। और नियम 21 चतुर्थी संबंधी था ये, और नियम 22 कता प्रत्यय के विषय में बताया गया था। उसके बाद में इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, ये हमने आपको पढ़ाए थे और इनका अर्थ भी बताया था। ठीक है, विभक्ति आदि सब कुछ। फिर है आगे इसके मधु शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखो। तो ये आपने लिखे होंगे, मिलान कर लीजिएगा। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, अच्छा यहां आएगा एक क्रम में। मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी तृतीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः पंचमी, मधुना, मधुनोः, मधूनाम षष्ठी, मधुनी, मधुनोः, मधुषु ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब आपको संस्कृत बना हुए वाक्य दिए थे, इनमें इनका मिलान कीजिएगा। गुरु शिष्य से कहता है, गुरु शिष्याय कथयति। शिष्य अध्यापक से निवेदन करता है। शिष्यः अध्यापकाय निवेदयति। मैंने 3 पुस्तकें पढ़ी। मया 3 पुस्तकानि पठितानि। राम ने लेख लिखा। रामेण लेखः लिखितः। ये कथा प्रत्यय का आपको नियम बताया था। ठीक है, तूने यह काम किया। त्वया एतत् कार्यं कृतम, ये भी कथा प्रत्यय का। ठीक है, कृष्ण विद्यालय गया। कृष्णः विद्यालयं गतः। तो यहां पर क्या बताया था आपको? कथा प्रत्यय गम धातु से आएगा तो उसके कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, कर्म में द्वितीया होगी। दूसरी धातु से आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? कर्म में तो प्रथमा है और कर्ता में तृतीया है। ये आपको विस्तार से समझाया है। ठीक, आपने पीछे का अभ्यास वो पढ़ा है, इसको पढ़ा जो पढ़ाया गया पाठ, तभी आपको ये मिलान करने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, सिपाही युद्ध में लड़ते हैं। योधाः युद्धे युध्यन्ते। सेना देश की रक्षा करती है। सेना देशस्य रक्षाम करोति। सैनिकाः सेनापति के साथ घूम रहे हैं। तो सैनिकाः सेनापतिना सह भ्राम्यन्ति। ठीक है, राजा मंत्रियों से मंत्रणा करता है। तो राज नृपा, नहीं नृपः आएगा। ठीक है, गलत हो गया, नृपाः विसर्ग लगा लिए। नृपाः मंत्रिभिः सह मंत्रणाम करोति। ठीक है, आगे है इन वस्तुओं को यहाँ लाओ। तो इमानी वस्तूनि अत्र आनय। प्रतिदिन शहद खाओ। प्रतिदिनम मधु भक्षय। कभी न डरो, कदापि न विभीहि। शिशु के आंसू गिर रहे हैं। शिशोः अश्रूणि पतन्ति। कोष्ठ में दिए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर भरो। शिशु चोराद बिभेति। तो ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, त्वम कदापि न बिभीहि, तो ये गलत है, ये सही है।
मया त्रीणि पुस्तकानि पठितानि, तो ये पठितम गलत है, ये पठितानि सही है। नरः सिंहात अबिभेत, ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। इस प्रकार से आराम से आप मिलान कर लीजिएगा। आगे है भी धातु के लोट और विधिलिंग के रूप लिखने हैं, ठीक है, चलिएगा। बिभेतु, बिभीताम, बिभ्यतु, बिभीहि, बिभीतम, बिभीत, विभयानि, विभयाव, विभयाम। ये लोट के हो गए तीनों पुरुषों के, तीनों वचनों में, ठीक। आगे विधिलिंग के, विभीयात, विभीयाताम, विभीयुः, विभीयाः, विभीयातम, विभीत, विभीयाम, विभीयाव, विभीयाम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा 11वां अभ्यास। अब आ जाएंगे 12वें अभ्यास पर। आगे की कक्षा में मिलान करा देंगे 12वें अभ्यास को, तो पूरा पहले गृह कार्य कर लीजिएगा, फिर मिलान कीजिए। ऑनलाइन जमाने में अलग प्रकार के गुरुजी आ गए हैं, आपकी जिम में रहने वाले गुरुजी हैं आप। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।